पतिव्रता नारी कौन हुई थी? तो मां सीता। पतिव्रता नारी कौन हुई थी? तो सती अनसुईया। यही दोनों के नियमों का पालन कर लीजिए न, तो हर नारी के जीवन सफल है। पति को काहे गाली देते हैं? बजर खसोना आए आनी पत्थल में जो बजर गिरिए पड़े, तोरे बात लग जाए तब की हेते? कौन बात आप बोल रहे हैं? बजर खसोना अपना पति को कह रहे हैं। अपना पति को कोढ़िया लगा के गाली देते हैं। कौन बात बोल रहे हैं? बोलिए। गाली वाला कोई महाविद्यालय विद्यालय है आज तक? सरकार से की ओर से कोनो पुस्तक है गाली वाला? नहीं है। इसलिए चेहरा मत सजाइए, हाथ को मत सजाइए, अपने ठोर को सजाइए, बोली बानी को सजाइए। जेकर बोली खराब वो कर होनी खराब। महाभारत कैसे हुआ? द्रौपदी अपने यज्ञ में दुर्योधन का अपमान किया अपनी बोली के द्वारा। अंधा का बेटा अंधा होता है, यही बोली लग गया दुर्योधन को। इसी के चलते महाभारत हुआ। सजनों, रामायण क्यों हुआ? शूर्पणखा कहती है राम को कि तू हमसे विवाह करो। ये काली कलोटी है सीता, हमसे सुंदर नहीं है, इसको हटाओ, हमसे शादी करो। राम भगवान कहते हैं कि मैं एक स्त्री के साथ रहने का संकल्पित हूं, मैं पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूं। शूर्पणखा तू दूसरा शादी कर लो, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। शूर्पणखा वहां पर अपमान होता है, लगा भजा करके गया, खरभूषण को कह दिया ऐसी ऐसी बात है। रावण को कह दिया कि मेरा नाक कान काट लिया। वही लगा बजा करके झूठ झाट बानी का जो प्रयोग किया ना, तो रामायण में देखिए कितना खून बह गया। हर जगह दोषी का कारण है, हर जगह लड़ाई का कारण है बोली। जिसको बोली बढ़िया है उसको हजारों मित्र होता है, और जिसका बोली खराब है सारे मित्रता टूट जाएंगे, लगेगा पूरा समाज मेरा दुश्मन है। इसलिए बोली बढ़िया बोलिए हर आदमी। कबीर साहब ने कहा मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। कठोर वचन को तजिए। मां कहती है बेटी तुम ससुराल जा रही हो, लेकिन सबसे सुंदर गहना है बोली। कान में जो पिन्हे छिए न, कान में जो पहने हैं 70,000 का, उससे ज्यादा महंगा है बोली का। 80,000 का जो नाक में नकबुन्नी लटकाए हैं, उससे भी ज्यादा महंगा है बोली का। इसलिए कबीर साहब ने कहा बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। विवेक में शोधो, जो बोली बोलते हो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि बोलिए का प्रभाव पड़ता है। कोई भिखमंगी आपके दरवाजे पर खड़ी है, वो कहती है माई थोड़ा सा भात दे दो, दाल दे दो, सब्जी दे दो, ए माई देन दो, भूख लगी है। बड़ी मुलायम से बोलती है भिखमंगनी, आप दे देते हैं, आपको दया लगता है ना? सही बात। वही भिखमंगनी यदि कहे गे हमर बाप के बोह कने गेली, कंटा भात देखियो मिलते, भात की लात मिलते, जूता मिलते। बाप का बोह कभी मैये कहल जा छे, कहल जा छे ना, लेकिन शब्द का डिफरेंस है ना? भिखमंगनी माई कहती है तो आपको दया लग जाता है। वही भिखमंगनी कहे गे बाप के बोह देन कंटा भात, लाठी लगते न ओकरा। तो जेकर बोली खराब होकर होनी खराब। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे सोनारा की दुकान पर आप जाते हैं तो सोनार भाई कितना बढ़िया नाप तोल करके आपको नाक का, कान का, गला का, पैर का बनाते हैं। न रत्ती बेसी है न रत्ती कम देता है।
कितना ठोस नापते हैं सोना का। तो सोना से भी महंगा है बोली। व्यवहार में बोली का ही प्रयोग होता है हमेशा। सास के साथ, ससुर के साथ, भैंसुर के साथ, भौजा के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ। इसलिए बोली बढ़िया बोलिए। हर आदमी आपका मित्रवत हो जाएगा पूरे दुनिया। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब क्या कहते हैं? मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन हो रहिए। कहें कबीर अरद घट डोले, तब तौले विचार तबले बोले। एक लड़का का शादी हो गया बचपन में। माँ को कहता है, माँ हम ससुराल जाएंगे। माँ कहती है, बेटा ससुराल जाओगे क्या भूखे प्यासे जाओगे कि कुछ लेके जाओगे? कहा ठीक है। माँ दुल्हन के लिए कपड़ा, मिठाई, सब चीज दिया ला करके। कहा बेटा ससुराल जाते हो ठीक है, लेकिन भूखे नहीं जाना। 100 रुपया ले लो, और रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ खरीद करके खा लेना। कहा ठीक है माँ, तुम्हारे ही आज्ञा का पालन हो। तो दोनों, माँ का बेटा और एक नौकर था, दोनों चल दिया ससुराल की तरफ। नौकर दिमाग का तेज था, लेकिन माँ का जो बेटा था वो दिमाग का थोड़ा मंद बुद्धि था, मोटा बुद्धि का था। जब भूख लगा ना, 5 किलोमीटर जब पैदल गया तो भूख लगी। तो छड़वा का नाम था तोफिया, मालिक का नाम था ढेमना। तो ढेमना और तोफिया दोनों जा रहा था ससुराल। मालिक का नाम तोफिया, नौकर का नाम ढेमना। अब देखिए क्या होता है, जब भूख लगी तोफिया को तो कहते हैं, रे ढेमना। कहा क्या? कहा भूख लगी है, माँ बोली थी कुछ खरीद करके खाने के लिए। वो लड़का गया गिद्धवास चौक पर से कुछ खरीद करके लाया। कुछ का मतलब क्या होता है? ओल। कुछ का मतलब ओल। वो कच्चे ओल लाया खरीद करके, वही ओल लड़का खाने लगा। गाल मुंह फूल गया, कच्चे ओल खाया ना, गाल मुंह फूल गया, इतना मोटा मोटा गाल हो गया तोफिया का। ससुराल पहुंचा 8 बजे रात में, अंधेरी रात था। अब गाल को गमछा से बांध लिया। लड़का लाज के मारे खाट पर सो गया। ससुराल पहुंचते पहुंचते ससुराल पार्टी के लोग कहता है, जीजा जी, दामाद जी जगिए। तो लड़का मुंह को बांधे हुए हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, केवल लेटे हुए हैं। नौकर से पूछा, मालिक को क्या हुआ है? कहा इसको 10-12 बेर पेट चल गया है। कहा लेटरिन हुआ है? कहा हाँ। कहा क्या बात था? कहा सेठ जी गिद्धवास में है दीना बाबू, उसके यहाँ पूरी बुनिया का भोज खाया, इसका पेटे झड़ गया है। 56 पूरी खाया, बुनिया खाया ना, तो पेटे झड़ गया इसका। कहा ओ पेट झड़ा है इसलिए आराम में, चलिए कोई बात नहीं, सोने दीजिए। सो गया। जब भोजन बन गया ससुराल वाले का, तो साली आती है, जीजा जी जगिए ना, चलिए भोजन में। ढेमना कहता है, क्या बात है, क्या सब बना है भोजन में? कहा हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या खिलाएंगे? कहा जे कुछ बनल है खान लीजिए। कुछ का जो नाम लिया था, और तोफिया एकदम कंबल ओढ़ करके मुंह कान खिंचिया दिया। अब सास माँ आई, कहा दामाद जी भोजन कीजिए। कहा क्या बना है? कहा जे कुछ बना है खा लीजिए। जो जो कुछ का नाम ले तो दमदवा बेचारा वो याद पड़े कि 12 बजे दिन में कुछ खाए हैं तो इतना दुर्दशा है, यहाँ कुछ खाएंगे तब क्या होगा। देखिए अब क्या होता है। तोफिया तो जानता, ढेमना तो जानता था कि मालिक मूर्ख है। ढेमना बड़ी तेज था। कहा मालिक
अरे बाप रे बाप, वहां थोड़ा सा कुछ खाए तो आपका रिजल्ट ये है। यहाँ भी भर गांव कुछे लगल है, ये सब कुछे खाता है और कुछे कह रहा है खाने के लिए। अब क्या होगा? कहा विदाई नहीं लेना है, भागो यहाँ से। 12 बजे रात में भाग जाएंगे हम लोग, नहीं रहेंगे इस टोला में। अब भोजन नहीं किया तो फिया तो जानता था कि मालिक बकलोल है। ढेमना गया अंगना में, वहां तो 17 वैरायटी का भोजन बना था, भर पेट खा लिया। खा के आया, कहा मालिक एते एते कुछ छे एकरा, नहीं उठिया, मुँह कान झाँपने रह न तो और खिले तो। अब दोनों मालिक नौकर सो गया। 12 रात बजा तो कहता है रे ढेमना, कहा क्या? कहा भूख लगी है, व्यवस्था करो, मर जाएंगे हम। कहा ऐसी बात है। बगल में आम का घर था और टट्टी लगा हुआ था, ऊपर में एक ठो खिड़की था एक हाथ का। मालिक को टांग में रस्सी बांध दिया ढेमना, कनाप लेकर के वही खिड़की बाटे आम के घर में ढुका दिया। कहा आम खाइए भर पेट, पेट भर जाएगा तब कहिएगा मालिक, कहिएगा रे ढेमना खींच, रे ढेमना खींच, हम खींच लेंगे, आप निकल जाइएगा। कहा ठीक है। रस्सी पकड़ करके ढेमना सूत गया, सो गया। वो तो भोजन किया था, अब उसको आम खाया हुआ हो गया तो कहता है ढेमना रे खींच, ढेमना रे खींच, ढेमना रे खींच। बुढ़िया जगल थी लघुशंका करने के लिए, उसके कान में आवाज गया खींच खींच खींच। बुढ़िया सोचती है कि आम घर में खींच घुस गया। बुढ़िया का एक कान बहिर था, एक कान सही था। सही जो था थोड़ा गुज्जू था उसमें, हैं? उसको ऐसा हुआ कि उसको अनुभव हुआ कि आम घर में खींच घुस गया है। अब गया अंगना, बेटी सबको जगाया, कहा हाथ में बैठी लो, गढ़े लो, भला लो। कहा क्या हुआ मम्मी? कहा आम घर में खींच घुस गया है। अब बेटी सब हवाएं हवाएं गिरे, माय का डांड पकड़े गिरे कि गे माय खींच केना हो छे। कल के एक बेर भादो में खींच आयल रहे गिदवास में, 7-8 आदमी के खींचने जो भागले, आज तक वो सब आदमी नहीं मिल रही है, वह खींच घुसलो ये घर में। आप बेटी सब तक गिरे उठपटांग अनहार घर में। उधर से कहे ढेमना रे खींच, ढेमना रे खींच, तो मैं बेटी अनहार घर में ऊध आवे। हो बा रस्सी पकड़ के खींचल के निकाल के, कल के रे ढेमना सुत गल ढी। कल के आए कितने आदमी छे मारे लाठी लेकर, आप की है तो? कहल के ढेमना रे खींच। उतना आदमी जो जुटल रहे, टोला के लोग, नगर के लोग, उतना आदमी जो जुटा था खींच देखने के लिए। तो ढेमना कहता है आप लोग कहाँ आए हैं इधर? कहा खींच है आम घर में। कहा हम मंत्र पढ़ेंगे तो खींच निकलेगा, किसको खींच के भागेगा तो नहीं मिलिएगा, इसलिए सब आदमी घर जाइए। सब आदमी घर गया, केबाड़ी बेनाठी लगा लिया। तब मालिक को कहा क्या समाचार है मालिक? कहा रे जितना आम ने खाए उतना प्राण तू ले लिया। तो विचार कीजिए, आपके अंदर में एक खींच है, उसको कहते हैं गलत मन। इस गलत मन को रोकने के लिए कबीर साहब ने कहा वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सतनाम का जपन कीजिए, सदगुरु शरणम का जपन कीजिए, भगवान भगवान बोलिए, राम राम बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, शुद्ध ईश्वर का नाम लीजिए तो आपका जीवन का कल्याण होगा। शुद्ध कर्म कीजिए तो आपका जीवन का कल्याण होगा। संत